महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमो कारो सव पावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय दया और करुणा का भेद। जो अभावग्रस्त है समाज में, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा और भी जितने जितने अभावग्रस्त हैं, कष्ट में हैं, सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, उनके साथ सहयोग करना दया कहलाती है। किसी के दुख को देखकर द्रवित होना दया कहलाती है। दया व्यक्ति का एक मानवीय गुण है। दया एक ईश्वरीय गुण है। दया एक समाज को सुचारू चलाने का मुख्य तत्व है। जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में, जिस समाज में, जिस देश में और जिस विश्व के अंदर दया की भावना होती है, वह सुंदर स्थान बनता है। हम कहते हैं कि स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे जो लोग सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, परस्परोपग्रह जीवानाम की अपेक्षा रखते हैं, लिव एंड लेट अदर्स लिव, जी और जीनो दो की अपेक्षा रखते हैं, उनके साथ सहयोग करना, उनकी उस स्थिति पर सहानुभूति दिखाना, वो दया है। दया का संबंध सहानुभूति से है कि किसी के कष्ट को, दुख को हम कितना कम कर सकते हैं। और हमारे पास अगर साधन है तो हम उसकी तन से, मन से, धन से उसके अभाव को जितना कम कर सकते हैं करें। और अगर अभाव को भी कम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारे मन में यह तो सहानुभूति आनी चाहिए कि बेचारा कष्ट में है, ईश्वर इसके कष्ट को दूर करे। ऐसा नहीं कि वह बेचारा व्यक्ति अभाव में है, उसको सताया जाए, उसका तिरस्कार किया जाए कि ये तो ऐसा ही कुकर्म करके आया है, ऐसा ही अभागा है और ऐसा ही परिणाम भुगतेगा। तिरस्कार करना, किसी के प्रति मन के अंदर बुरे भाव लाना, ये क्रूरता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसी दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक हमारे शरीर में प्राण होते हैं, दया कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति दया की भावना से ओतप्रोत होता है, वह व्यक्ति निरंकारी होता है। वह व्यक्ति समाज के प्रति
उत्तरदायित्व होता है और सहयोग की भावना रखता है। तो भाई और बहनों, दया का संबंध अधिकतर हमारे व्यवहार जगत से है। व्यवहार जगत के अंदर हम सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य अकेला रह नहीं सकता, वो समाज में ही रहता है, समाज ही उसको पहचान देता है, समाज ही उसको सम्मान देता है, इज्जत देता है और वह समाज का ऋण भी उतारता है। तो दया उसी समाज से जुड़ी हुई है, एक सामाजिक तत्व है। करुणा है, यह एक परमानेंट तत्व है, ये अध्यात्म जगत का तत्व है, ये हमारे भीतरी जगत का तत्व है। करुणा का अर्थ होता है कि हम चाहते हैं कि व्यक्ति अब जिस कुप्रवृत्ति से, जिस बुरी प्रवृत्ति के साथ के अंदर जुड़ा हुआ है, वह प्रवृत्ति से वो अलग हो जावे, विलग हो जावे, यह करुणा का भाव है। क्योंकि जो व्यक्ति बुराई से ओतप्रोत है, अपराध की भावना में जुड़ा हुआ, आतंकवाद, हिंसा की भावना से जुड़ा हुआ है, तो वो कितने कितने कर्मों का बंधन करता है और कर्मों के बंधन से जो है वो नीच गति को प्राप्त, तिर्यंच या जो है नरक गति को प्राप्त करता है। तो हमें उसके प्रति करुणा का भावना का आने का अर्थ ये है कि उसकी पापकारी प्रवृत्ति को हमेशा हमेशा के लिए उसका हृदय परिवर्तन करके उसको छुड़वा देना। हमारे जितने भी भगवान हुए, हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, भगवान महावीर को लीजिए, वो करुणा के सागर थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति जो है वो पापकारी प्रवृत्ति को छोड़े और धार्मिक प्रवृत्ति को अपनावे, ताकि कि उसका जीवन अच्छा बने, ताकि कि उसके कर्मों का बंधन नहीं हो। देखिए, करुणा किसे कहते हैं कि मान लीजिए कि एक जो है वो स्लॉटर हाउस चलाने वाला कसाई है। अब हमको जानकारी मिली कि वो कसाई है और उसके प्रति हमारे मन में करुणा की भावना जागृत होती है, तो हम उससे वार्तालाप करके बताएंगे कि भैया तुम पंचेंद्रिय प्राणियों का वध करके, गला काट करके और उसका मांस बेचते हो, तो हालांकि तुम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहे हो, लेकिन भरण पोषण करने के लिए, कमाने के लिए, आजीविका के लिए और बहुत से साधन हैं। दुकान की जा सकती है और उसके बाद आजकल कंप्यूटर के वर्क है वो किए जा सकते हैं, मजदूरी की जा सकती है और भी अन्य अन्य कार्य अपनी अपनी योग्यता से कई कार्य किए जा सकते हैं। जब उसको समझाया जाता है कि जिसका तुम सिर काट रहे हो, हाथ काट रहे हो, तुम्हारा भी कोई सिर या हाथ काटे तो तुमको कैसा लगेगा, तो वो कहेगा मुझे तो दर्द होगा, क्योंकि वो बेचारे मूक निरीह प्राणी हैं, वो चिल्ला करके अपनी भावना प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बकरा है, वो बैं बैं करता है और मैं करता है, लेकिन उसकी सुनता कौन है? उसकी भाषा को कोई जानने वाला नहीं है, फिर भी वो मार दिया जाता है। तो इसीलिए जब उसको समझाइश की जाती है, जब उसका हृदय परिवर्तन किया जाता है, तो वो धंधा छोड़ देता है और वो दूसरे धंधे के अंदर जब लग जाता है तो उसकी आत्मा की उज्ज्वलता होती है, उसके कर्मों का बंधन रुकता है, तो उस उज्ज्वलता से उसको प्रसन्नता भी होती है, भीतर एक परिवर्तन महसूस करता है और जब वापस उसके अनुभव लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी प्रसन्न है। इस तरीके से हम हृदय परिवर्तन करके हिंसा करने वाले लोगों से उसकी हिंसा की प्रवृत्ति, उसकी जो है पापकारी प्रवृत्ति को रोकते हैं, वह करुणा कहलाती है। देखिए, भगवान महावीर कितने करुणा के सागर थे कि जब कभी वो समोषण में प्रवचन देते थे तो एक दूसरे के विरोधी जीव यानी शेर, मनुष्य और जो अपना कुत्ता, बिल्ली, चूहा, जो कि एक दूसरे का भोजन है, वो सभी एक घाट पर आके पानी पीते थे, एक जगह बैठ करके भगवान की उपासना करते थे, भगवान का प्रवचन सुनते थे। बहुत से तिर्यंश भी श्रावक होते हैं, वो भी जो है वो व्रत ग्रहण करते हैं और भगवान का जो प्रवचन सुन सकते हैं।
ये बात अलग है कि उनकी भाषा अलग होती है, परंतु प्रभु तो जो बोलते हैं वह समस्त लोगों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है। भगवान महावीर अर्धमागधी भाषा, जो वहाँ की लोकल बिहार की भाषा थी, बिहार में ही जो है वो प्रवचन देते थे, अर्धमागधी में बोलते थे। लेकिन जो व्यक्ति जिस जो भाषा का जानकार होता था, वह भाषा उसी में ट्रांसलेट होकर के और उसको उसी भाषा के अंदर सारा सार प्रवचन भावार्थ समझ में आ जाता था। तो इस तरीके से करुणा एक रस है। जब व्यक्ति के भीतर करुणा का रस आता है तो वह समाज में परिवर्तन लाता है, स्थायी परिवर्तन लाता है। दया एक टेम्परेरी तत्व है, करुणा जो है एक स्थायी तत्व है। दया की एप्लीकेशन समाज पे होती, व्यवहार जगत पे होती है। करुणा की एप्लीकेशन भीतरी जगत में होती है। व्यक्ति के भावों को बदलना होता है, व्यक्ति में परिवर्तन किया जाता है। देखिए कि हमारे भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े लोग, जैसे कि जो है समझिए कि विद्वान लोग, जो कवि कालिदास था वह महामूर्ख था, उसके ऊपर जो है ईश्वर की करुणा हुई तो भीतर उसमें एक परिवर्तन आया और वह परिवर्तन अवचेतन मन में आया, वह परिवर्तन तेजस शरीर पे आया और वह बदल करके विद्वान बन गया। वाल्मीकि जी डाकू से विद्वान बन के रामायण लिखी। तुलसीदास जी भी जो है डाकू थे, उन्होंने भी तुलसीकृत रामायण लिखी। इस तरह से लोगों के अंदर परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन भीतरी जगत में आता है, ये परिवर्तन तेजस शरीर अवचेतन मन में आता है और वह प्रभु की कृपा से आता है, वो कर्मों की उज्ज्वलता से आता है, वो शुभ भावों के साथ में आता है और व्यक्ति एक समय के अंदर शुभ भावों के साथ में बदल जाता है। करुणा रस का जो है वो हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है कि देखिए कि बहुत से ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ पर कि पशुओं की भी सेवा होती है। ये करुणा से प्रभावित होता है। और देखिए जब कभी भी कोई भी पशु, निरीह मूक पशु जो है घायल हो जाता, बीमार हो जाता है, तो बहुत से लोग उसको उठा करके और अपने घर में या अपने जो कहना चाहिए बाड़े के अंदर जो है वह जो अपना वेटरनरी हॉस्पिटल खोला हुआ होता है, वहाँ पर उसकी परिचर्या की जाती है। ये सारी दया की भावना होती है। यानी दया और करुणा का मुख्य भेद ये है, एक टेम्परेरी है, एक स्थायी तत्व है, एक जो है सहानुभूति सहयोग है और जो करुणा है वो व्यक्ति में परमानेंट परिवर्तन लाने वाला जो है ये मार्ग है। तो देखिए हम करुणा की बात करें तो करुणा जो एक ऐसा मूल्य है जो कि व्यक्ति को बहुत ऊंचा ले जा सकता है। करुणा की भावना से हमारे कर्म के बंधनों का क्षय होता है। जब हम किसी भी प्राणी के प्रति करुणा करते हैं तो हमारा जो कार्बन शरीर होता है वह धुलने लग जाता है, हमारे कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और जितने जितने महापुरुष होते हैं ये परमार्थ की भावना से ओतप्रोत होकर के लोगों को प्रवचन देते हैं, लोगों का जीवन बदलते हैं। लोग जो गलत रास्ते पर जो है चले जाते हैं उनको सही रास्ते पर लाते हैं, उनकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में लाते हैं। सनातन सत्य करुणा की भावना से ओतप्रोत है, क्योंकि सनातन सत्य में हम आपको इस विश्व की अल्टीमेट रियलिटी, सार्वभौम सत्य और वास्तविकता जीवन की क्या है वह देना चाहते हैं। और इसके अंदर भी हम जो है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लेते हैं और उसके आधार पर आपको करुणा करके और आपको शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं। शाश्वत सुख की नींव का अर्थ ये हो गया कि आपके ब्लिस की नींव लग गई और जब वो ब्लिस की नींव
धीरे धीरे परिपक्व होकर के आप एक दिन अपने शाश्वत सुख परमानेंट जो है मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए दया और करुणा की भावना ये व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। करुणा और दया की भावना एक सुसंस्कार है, ये बच्चों को जीवन के प्रारंभ से ही दिया जाना चाहिए। जब बचपन में ही करुणा और दया के संस्कार दिए जाते हैं तो वह व्यक्ति आगे जाकर के धार्मिक बन जाता है। वह व्यक्ति समाज में किसी का शोषण नहीं करता है। वह व्यक्ति करुणा की भावना से ओतप्रोत होकर के और सबको आत्मतुलावत समझता है। मैं करुणा की भावना का आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे जो है इंट्यूशनल जो कबीरदास जी संत हुए हैं, जो कि भीतरी जगत के अंदर बहुत उज्जवल थे और वो प्रज्ञा पुरुष थे, तो वो बकरी का दूध पिया करते थे, बकरी घर में रखते थे। उनके कमाल नाम का लड़का था। एक दिन उन्होंने अपने लड़के कमाल को कहा कि कमाल तुम इस जो है बकरी के लिए कुछ जो है वो घास फूस लेकर के आओ। तो कमाल ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए कैंची लेकर के बगीचे में गया और बगीचे में जाकर दूब को जो ही काटने लगा, उसके अंदर एक लाइट की सर जैसी ध्वनि हुई, प्रकाश हुआ और उसको महसूस हुआ कि इसके अंदर तो प्राण तत्व है, जो तत्व मेरे भीतर है वो इसमें चल रहा है। तो उसका मन नहीं माना कि मैं उस दूब के ऊपर कैंची चलाऊं और वह उसमें इतना गहरा खो गया कि जो है लो के अंदर खो गई। वह उसका निरीक्षण करता रहा, उस आत्मतुला को देखता रहा और आखिर शाम तक वह दूब नहीं काट सका। वह वापस जो है बिना दूब लिए घर आया तो कबीरदास जी ने कहा कि तुम घास फूस लाए हो क्या? उसने आप बीती सारी बात बताई। कबीरदास जी ने कहा कि तू मेरे से बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तू बहुत बड़ा साधक है, तेरे में करुणा की भावना जो है कूट कूट करके भरी हुई है। ये करुणा की भावना तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाएगी। तो भाई और बहनों, अगर आप मुक्ति को जाना चाहते हो, अगर आप साल्वेशन, इमांसिपेशन और जो है फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज होना चाहते हो, तो आप जो है ये करुणा की भावना को विकसित करो। दया की भावना का संबंध हमारे सामाजिक दायित्वों से, व्यवहार जगत से है और करुणा की भावना का संबंध हमारी अज्ञानता को मिटाने के लिए है। और जब करुणा की भावना आती है तो हमारी अज्ञानता धीरे धीरे मिटने लगती है। हमारी अज्ञानता क्या है कि कर्ता तो इस पूरे जगत की व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही कुदरत अपने कानून से, अपनी रचना से सभी जीवों का भरण पोषण करता। लेकिन मनुष्य जो है वो कर्ता बन जाता है कि ये सारा मैंने किया, पुरुषार्थ जितना भी करता हूँ मैं करने वाला हूँ और मेरे कारण ही ये मैंने इतना अपना जीवन का विकास किया, मेरे खुद के पुरुषार्थ के कारण ही विकास हुआ। वह कर्ता बन जाता है। ये कर्ता बनने से ऑनरशिप, डूअरशिप आने की वजह से वह जो रॉन्ग बिलीफ के अंदर चला जाता है और रॉन्ग बिलीफ के वशीभूत होकर के वह बहुत से कॉजेज डाल करके और कर्म कमाने लग जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा हो जाती है, या जो है कहना चाहिए हमारे पुण्योदय से ज्ञानी पुरुष, सद्पुरुष की कृपा हो जाती है, उसकी करुणा होती है, तो वह करुणा के वशीभूत होकर के वह हमको सद्ज्ञान देता है। उस ज्ञान से हम अकर्ता बन जाते हैं। जो सद्गुरु का या ज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान होता है वो हमको कर्ता पद से आत्म पद पर बिठाता है। मात्र जो है यही ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है और यही हमारे ज्ञानी पुरुष और प्रभु की कहिए, गुरु की कहिए, ये कृपा है। तो इसीलिए जो है हमें करुणा
और दया के भेद को समझना चाहिए और समझ करके इसको एप्लीकेबल किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति में करुणा की भावना नहीं होती, अब मैं दूसरा चित्र आपके सामने जो रखता हूं कि करुणा विहीन व्यक्ति कैसा होता है। करुणा विहीन व्यक्ति क्रूर होता है, वो अपराधों के अंदर चला जाता है, हिंसा में चला जाता है। हमारे कुछ वर्ष पूर्व एक शंकरिया कनपटी मार जो है क्रूर व्यक्ति हुआ था, तो उसको किसी भी व्यक्ति को रात्रि के समय वो सोया रहता था तो उसकी कनपटी पे मुक्की मार करके उसको वो मरता हुआ तड़पता हुआ देखता, तब उसको आनंद की अनुभूति होती और बड़ी ही आनंद उसको आता और धीरे धीरे तड़पता तड़पता वो व्यक्ति मर जाता। तो उसने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया और वह क्रूरता की भावना थी, निर्दयता की भावना थी। हमारे भारतीय संस्कृति में निर्दयता के कई सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। तो आखिर के अंदर वो शंकरिया कनपटी मार ने हजारों लोगों को ऐसे जो है क्रूरता के वशीभूत होकर के लोगों को मारा और आखिर में वो पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा हुई। हमारे देखिए कि 200 वर्ष की गुलामी के अंदर अंग्रेज लोगों ने हमारे साथ कितनी निर्दयता की, क्योंकि उनके भीतर करुणा की भावना नहीं थी। वो इंडियन डॉग्स कहते थे कि ये तो पशुओं के समान है, इनके साथ में निर्दयता की जानी चाहिए, इनके साथ में दहशत फैलानी चाहिए ताकि कि वो हमारे गुलाम बने रहे। वो कई सदियों तक हमको गुलाम बन करके शासन करना चाहते थे। ब्रिटिश लोग जो हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए, वो तो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे देश में छोटी छोटी रियासतें होने के कारण और वो बड़े योद्धा थे, बलवान थे, लेकिन वो आपस में लड़ा करते थे। उसका फायदा उठा करके जो है वो डिवाइड एंड रूल की नीति से उन अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक हम पर शासन किया। शासन ही नहीं किया, हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, हम उसकी तरफ आंख उठा करके भी देख सकते थे और उनको सलामी की जानी पड़ती थी। हमको जो है दास की तरह से बेचा जाता था, दास की तरह समझा जाता था। हमारी बहन बेटियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, यानी सारी हमारी स्वतंत्रता का हनन कर दिया गया था। ये सारा क्या है? ये क्रूरता का कार्य है, ये अकरुणा की भावना है। हमारे सामने समाज में दोनों तरह के पिक्चर है, एक करुणा की भावना, एक क्रूरता की भावना। तो हमें समाज से क्रूरता की भावना को हटाना है, क्योंकि क्रूरता की भावना है वह हमारे समाज को एक जंगल राज में बदल देता है। करुणा की भावना जो है, जो हमारे समाज को स्वर्ग बनाता है। ये एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी तत्व है। तो हमें करुणा को जीवन के अंदर स्थान देना चाहिए। करुणा की भावना आने पर व्यक्ति में बदलाव आता है, वो परोपकार करने को प्रेरित हो जाता है। जितने बड़े बड़े आज हमारे देश में उद्योगपति होते हैं, आज देखिए बिड़ला है, बांगड़ है और जो हमारे डालमिया है और टाटा है वगैरह है, जमशेदजी टाटा वगैरह है, ये जितने भी हुए, और बिल गेट्स को देखिए, उनके भीतर कितनी दया की भावना है, कितनी करुणा की भावना है। दोनों ही भावना उनके भीतर है। दया की भावना से वशीभूत होकर के लोगों को बेसिक सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा पहुंचाने के लिए वह जगह जगह पर हॉस्पिटल खोलते हैं, रैन बसें खोलते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं और लोगों का जो है स्वास्थ्य करते हैं और सभी तरह की जो समाज की जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते हैं। तो वो लोग जो है बहुत ही दया के और करुणा के पात्र हैं और दोनों ही तत्व उसके अंदर मौजूद है। वैसे ये मिलते जुलते तत्व है करुणा और दया, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर है। जो दया है वह सहानुभूति दिखाती है, सहयोग की भावना से जुड़ी हुई है। करुणा है व्यक्ति में परिवर्तन करवाती है, व्यक्ति को हमेशा हमेशा से बदल करके उसको सही रास्ते, राइट बिलीफ पे लेकर के आती है,
ताकि कि उसका जीवन सफल हो। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम करुणा पर आधारित है। हम आपकी सारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उसकी जगह पॉजिटिव थिंकिंग, राइट बिलीफ, राइट विजन देते हैं, आपको सही दृष्टिकोण देते हैं ताकि आप सही दिशा में चल करके अपने जीवन को करुणाशील बनावें। जो करुणाशील व्यक्ति होता है वह जो है वो छोटे छोटे प्राणियों को अभय दान देता है। अभय दान का अर्थ यह है कि बड़े प्राणियों की तो, निर्पराध प्राणियों की तो हमको हिंसा करनी ही नहीं है, क्योंकि वह करुणा की भावना और दया की भावना दोनों की तरफ से वो निषेध है। लेकिन एकेंद्रीय जीव ऐसे हैं जैसे कि हमारा फूड ग्रेन्स है, साग सब्जी है, पानी है और जो अग्नि है, वायु है, ये है, इनका भी जो है हम हिंसा करते हैं। वह तो हिंसा तो होती है लेकिन उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो वह इच्छा परिमाण होना चाहिए, उसका अल्पीकरण होना चाहिए, उसका संयम होना चाहिए, उसकी सीमा होनी चाहिए। जब उसकी सीमा की जाती है कि मेरे और मेरे परिवार के भरण पोषण के अंदर जितनी आवश्यकता है उसके अतिरिक्त जो मैं आपकी हिंसा नहीं करूँगा, वह अभय दान कहलाता है। वो एकेंद्रीय जीवों को अभय दान है, वह करुणा की भावना से आता है। तो इसीलिए हमें हमारे जीवन के अंदर अभय दान को स्थान देना चाहिए और करुणा की भावना जिसमें होती है, अभय दान है, उससे ही पुष्पित और पल्लवित होता है। करुणा की भावना जिस समाज में होती है वह समाज एक अच्छा समाज कहलाता है और उस समाज के अंदर सभी का निभाव होता है। देखिए संसार है, इस संसार में सभी तरह की धाराएं चलती है, जो संचरण करता है वो संसार है, वो हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसी का नाम तो संसार है। लेकिन उसके अंदर जो बदलाव आता है उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो, ये देखने की बात है कि हम दुनिया में आए हैं तो क्या योगदान देने को आए हैं। तो योगदान देने के लिए दया और करुणा है, ये दोनों तत्व जो है बहुत ही उपयोगी तत्व है। व्यक्ति अगर समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो अपने भीतर वो इन दो तत्वों का समावेश करे, इन दो तत्वों को आत्मसात कर दे, हृदयंगम करे, अपने हृदय में स्थान देवे, तो निश्चित तौर पे हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और उस व्यक्ति को जो दया और करुणा की भावना से आप्लावित है उसके जीवन में हमेशा जो है प्रसन्नता रहेगी। कभी भी निराशा और खिन्नता नहीं आ सकती है, क्योंकि ये दोनों एक तरह से हार्मोन्स है। दया और करुणा गुड हार्मोन्स है और जब हार्मोन्स हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये दोनों तत्व मिल जाते हैं तो नेचुरली हमारे जीवन को आनंद से भर देते हैं। आप देखिए कि हम कभी भी पब्लिक प्लेसेस पर होते हैं और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण से दिक्कत में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है, तो हम तुरंत जो है अपनी की दया की भावना से उसको सहयोग देना प्रारंभ करते हैं। हम जो है वो किसी भी रोड के ऊपर चल रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो है वह स्कूटर से गिर करके उसका एक्सीडेंट हो गया और वह कष्ट में आ गया, तो समाज में दया की भावना से सभी लोग उसकी तरफ दौड़ेंगे, उसकी पूछताछ करेंगे, उसको हॉस्पिटल लाके भर्ती करवा देंगे और उसके परिवार वालों को इत्तला करेंगे। ये दया की भावना है। हमारे जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो दया की भावना से काम करते हैं। जिस डॉक्टर में दया की भावना नहीं, जो लोभी है, मात्र पैसा बटोरना चाहता है, वह व्यक्ति क्रूर व्यक्ति है। उसको हम दयावान नहीं कह सकते हैं, उसको हम करुणाशील नहीं कह सकते हैं। तो दया और करुणा है, दो ये पैरेलल तत्व है और उसको हमारे जीवन के अंदर हमें स्थान अवश्य देना चाहिए। जो करुणा और दया जो कि एक समाज से जुड़ा हुआ है और एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, दोनों तत्वों को अपने जीवन में स्थान देता है
तो वह स्वयं तो प्रसन्नता प्राप्त करता ही है, लेकिन समाज के अंदर एक प्रसन्नता का वातावरण बनता है। तो हम सभी आइए मिलकर के दया और करुणा तत्वों को अपने जीवन में स्थान दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से अपना जीवन व्यापन करके और एक सुखी समाज का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।